Hello everyone, I am Preet and welcome to Relevant Myths. Sacred Games इंडिया की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है जिसने अपने रिलीज पर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। नेटफ्लिक्स इंडिया की अब तक की सबसे सक्सेसफुल सीरीज सेक्रेड गेम्स सरफेस पर तो बॉम्बे क्राइम लॉर्ड गणेश गायतुंडे और पुलिस इंस्पेक्टर सरताज सिंह की कहानी है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और सबसे ज्यादा रिलीजियस और माइथोलॉजिकल टॉपिक्स पर भी कमेंट्री करती है। आज के वीडियो में मैं सेक्रेड गेम्स में यूज की गई इंडियन माइथोलॉजी को डिटेल में डिकोड करूंगा और आपको कई कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश भी करूंगा। और एक ही वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सीजन का एक पार्ट। तो आज हम सीजन 1 पर फोकस करेंगे और उसके सारे एपिसोड टाइटल्स को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि किस तरह रिलीजन गायतुंडे की आइडियोलॉजी को अफेक्ट करता है, और कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में भी बात करेंगे जो शो में गलत तरीके से बताई गई है और जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर से बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेलेवेंट मिथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड का टाइटल है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत में गुरु द्रोण, जो पांडवों के गुरु थे, उनका बेटा था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ओर से युद्ध किया था और युद्ध के अंत में उसने अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा के अनबॉर्न बच्चे को ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया था, क्योंकि उसको खुद को तो मरने का कोई डर ही नहीं था। कृष्ण ने गुस्से में आकर उसको अमर होने का श्राप दे दिया और उसको कहा कि वो समय के अंत तक दुख और दर्द में जीता रहेगा। अभी इस स्टोरी को एपिसोड के कंटेक्स्ट में देखें तो गायतुंडे को लगता है कि वो अश्वत्थामा है, क्योंकि जब शुक्ला सेठ उसे पीट रहे थे तब उसको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि वो तो मर ही नहीं सकता। आखिर में वो मरने के बाद भी सरताज के दिमाग में जिंदा रहा और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। एक और तरह से भी गायतुंडे अश्वत्थामा ही है, क्योंकि जिस तरह अश्वत्थामा को दुख में जीने का श्राप मिला था, उसी तरह गायतुंडे के भी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही आते रहते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही निकालता है। सेकेंड एपिसोड का टाइटल है हलाहल। हलाहल, जिसका दूसरा नाम है कालकुट, वो एक बहुत ही खतरनाक फिश था जो देवों और असुरों के बीच में हो रहे समुद्र मंथन से निकला था। अमृत निकलने से पहले हलाहल निकला था, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। पर देवों के देव महादेव उस हलाहल को पी गए और उन्होंने पूरे विश्व को बचा लिया। अब इस स्टोरी को एपिसोड का कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरह हलाहल की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाने वाली थी, उसी तरह से 25 दिनों में पूरा बॉम्बे खत्म हो जाने वाला था। थर्ड एपिसोड का टाइटल है अतापी वतापी। अतापी और वतापी की कहानी हमें महाभारत से मिलती है, पर उसमें अतापी नाम नहीं है बल्कि इल्वल नाम है। इल्वल और वतापी 2 राक्षस थे, जिसमें इल्वल कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग वस्तु में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और वतापी किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता था। तो वो दोनों चलते हुए साधुओं को खाना खाने के लिए अपने घर बुलाते। इल्वल कोई भी किस्म का खाना बन जाता और साधु उसको खा लेते। बाद में वतापी इल्वल को वापस जिंदा कर देता और इल्वल साधु का शरीर फाड़ कर बाहर आ जाता। अब इस स्टोरी को एपिसोड के कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे दोनों भाई साधुओं को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, वैसे ही सभी धर्म लोगों को शांति, मोक्ष आदि बड़ी बड़ी चीजों का वादा करते हैं और खींचते हैं अपनी तरफ, पर एंड में लोगों की हालत भी उस साधु जैसी ही होती है जिसका पूरा पेट फट जाता है। फोर्थ एपिसोड का टाइटल है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का मतलब है ब्राह्मण को मार डालना। हमारे स्क्रिप्चर्स में यह बहुत साफ है कि ब्रह्म हत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अभी इसको एपिसोड के कंटेक्स्ट में देखें तो गायतुंडे का रिलीजन है पावर का और उसी पावर के रिलीजन का वो भगवान है
और जब तक उसके पास पावर है तब तक वो अश्वत्थामा है। पर इस पावर के धर्म में सबसे बड़ा पाप है एक्चुअल रिलीजन्स को बीच में लाना और हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में घुसना। पर जब गायतुंडे भोसले को इलेक्शन जिताने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में घुसता है तब वो सबसे बड़ा पाप कर देता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको आखिर तक चुकाने पड़ते हैं। 5th एपिसोड का टाइटल है शर्मा। शर्मा एक डिवाइन कुत्ते का नाम है जिसने कुछ असुरों से देवराज इंद्र की गायों को बचाया था और उसके बदले में शर्मा ने इंद्रदेव से अपने बच्चों के लिए दूध और खाना मांगा था। अभी इस स्टोरी को एपिसोड के कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरह शर्मा को अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए था इसलिए उसने इंद्र की गायों को ढूंढने में मदद की, उसी तरह सरताज को नयनिका को बचाना था इसलिए वो पारुलकर के लिए जुनैद के केस के बारे में झूठ बोलने के लिए रेडी हो गया। 6th एपिसोड का टाइटल है प्रेत कल्प। प्रेत बहुत ही दुखी और भूखे जीव होते हैं जो पहले मनुष्य थे पर मरने के बाद उनका दूसरा जन्म नहीं हुआ अभी तक। प्रेतों को बहुत ही खराब और गंदी चीजों की भूख होती है जैसे कि डेड बॉडीज की या ह्यूमन फीसिस की। तो प्रेत कल्प एक ऐसे रिचुअल है जो करने से मरा हुआ मनुष्य प्रेत नहीं बनता पर सीधा दूसरा जन्म ले लेता है। अभी इसको एपिसोड के कंटेक्स्ट में देखें तो काटेकर की डेथ से सरताज है जो प्रेत बन गया है, अंदर से मरा हुआ और बदले के लिए भूखा। 7th एपिसोड का टाइटल है रुद्र। रुद्र के 2-3 मतलब निकल सकते हैं इंडियन माइथोलॉजी में से, पर इस एपिसोड के कंटेक्स्ट में रुद्र महादेव का एक दूसरा नाम है। शिव जब शांत होते हैं तब वो शंकर कहलाते हैं और जब वो क्रोधित होते हैं तब वो रुद्र कहलाते हैं। तो शिव के भीषण और डरावने रूप को रुद्र कहते हैं। इस एपिसोड में त्रिवेदी गायतुंडे को कहता है कि वो शिव का अवतार है, पर एक्चुअल में गायतुंडे पूरे शिव का नहीं, सिर्फ रुद्र का अवतार है जो सिर्फ तबाही फैलाता है। 8th एपिसोड का टाइटल है ययाति। ययाति एक पौराणिक राजा था जिसके 5 बेटे थे, यदु, दुर्वसु, अरुण, द्रुह्यु और पुरु। एक बार गुस्से में असुर गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े और नपुंसक होने का श्राप दे दिया, पर ययाति तो अभी जवान था और उसको तो बूढ़ा नहीं होना था। तो उसने अपने बेटों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरे साथ अपनी जवानी एक्सचेंज कर लो और खुद बूढ़े बन जाओ। अभी पहले तो कोई बेटा नहीं माना, पर फिर सबसे छोटा बेटा पुरु मान गया और उसने अपनी जवानी ययाति के साथ एक्सचेंज कर ली और खुद बूढ़ा बन गया। अभी इस स्टोरी को एपिसोड के कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरह पिता ययाति ने खुद के स्वार्थ के लिए अपने बेटों से बलिदान मांगा था, इसी तरह गुरुजी जो गायतुंडे के तीसरे बाप है वो गायतुंडे से खुद के मिशन के लिए बलिदान मांग रहे हैं। अगर हम इस पूरे शो को देखें तो एक बात बहुत क्लियर है कि गायतुंडे के लिए पावर ही रिलीजन है और वो उस रिलीजन का भगवान है। बचपन में अपने बाप की वीकनेस के लिए उसकी नफरत की वजह से वो रिलीजन से भी नफरत करने लगा और बॉम्बे में आके उसको पता चला कि रिलीजन को तो धंधा बना सकते हैं और उसके थ्रू किसी को भी उल्लू बना सकते हैं। पर फिर भी स्टार्टिंग में उसने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि हिंदू मुस्लिम इंटर रिलीजियस डिवाइड बहुत ही डेंजरस चीज है जिसमें नहीं घुसना चाहिए। और इसी वजह से उसने अपनी गैंग में भी बहुत ही ज्यादा सेक्युलर एनवायरनमेंट मेंटेन किया। पर पैसे और पावर की लालच में उसने भोसले की मदद करने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में एंट्री की और वो डिसीजन एकदम बैकफायर हुआ और उसके बाद से ही उसकी डाउनवर्ड स्लाइड शुरू हुई। सेक्रेड गेम्स में एक कांस्टेंट थीम है कि गायतुंडे हमेशा अपने जन्म की ब्राह्मण कास्ट और हिंदू रिलीजन से दूर भागने की कोशिश करता है। उसके बाप की नफरत की वजह से उसको रिलीजन से भी नफरत हो जाती है, पर इसलिए वो उससे दूर भागने के लिए नॉनवेज खाना भी खाता है और पूरी तरह से सेक्युलर बनने की कोशिश भी करता है। पर फिर भी
उसकी हिंदू ब्राह्मण आइडेंटिटी उसकी पूरी लाइफ को डोमिनेट करती है और उसकी लाइफ के सारे बड़े डिसीजंस में उसी का हाथ है। जैसे कि उसको हिंदू होटल में काम मिला क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, और वहीं वो नथु से मिला और उसकी पूरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। तो ये उसकी स्टोरी का फर्स्ट मेजर स्टेप था। फिर भोसले को इलेक्शन के लिए मुस्लिम लोगों को वोट नहीं करने देना था, तो उसके लिए वो गायतुंडे के पास इसलिए आया था क्योंकि गायतुंडे हिंदू था, और इसी की वजह से गायतुंडे की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, जो उसकी कहानी का एक और मेजर स्टेप था। और जब ईसा के आदमी हिंदुओं को मार रहे थे, तब कॉमन लोग गायतुंडे के पास आते थे। ऑफ कोर्स वो पावरफुल था, पर लोग उसके पास मेनली इसलिए आते थे क्योंकि वो हिंदू था और इसलिए वो मुसलमानों को मार सकता था। और जब सुभद्रा की डेथ के बाद उसने मुसलमानों पर जंग ऐलान कर दी, तब भी वो एक हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखा गया था, और उसी वजह से उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया, जो फिर से उसकी स्टोरी का एक बहुत मेजर पॉइंट था। सेक्रेड गेम्स में ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां शो के कैरेक्टर्स एक माइथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं जो एक्चुअल स्टोरी से बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, या फिर जिसका एक्चुअल स्टोरी से एक अलग ही तरीके से मॉरल लिया गया है। ये शो की फैक्चुअल गलती नहीं है, ये कैरेक्टर के इंटेंशंस और माइंडसेट को रिवील करने की एक मेथड है जो बहुत अच्छे तरीके से यूज की गई है। तो सीजन 1 में ऐसी एक कहानी है जो त्रिवेदी भोसले और पारुलकर को कहता है। त्रिवेदी की स्टोरी के हिसाब से एक राजा का सीमन पानी में गिर जाता है और एक मछली उस सीमन को निगल जाती है। फिर उस मछली को एक औरत खा लेती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है और पूरे भारतवर्ष को जन्म देती है। उसके वर्ड्स में कहे तो वीर्य की वर्षा से बना वर्ष। पर ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। इससे क्लोजेस्ट जो कहानी है वो है कि छेदी राज्य का एक राजा था, राजा वासु, जिसका सीमन एक नदी में गिर जाता है। उस नदी में अद्रिका नाम की एक श्रापित अप्सरा मछली बन के रह रही होती है, जो उस सीमन को निगल जाती है और खुद प्रेग्नेंट हो जाती है। उसमें से ट्विंस पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो एक मछुआरे को मिलते हैं। मछुआरा उन्हें उसके राजा के पास ले जाता है, जो ट्विंस में से मेल बच्चे को खुद रख लेता है और बच्ची को मछुआरे को वापस दे देता है। जो बच्चा था वो बड़ा होकर राजा बनता है और मत्स्य राज्य की स्थापना करता है, जहां पर पांडव अपने 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाते हैं। और जो बच्ची थी वो बड़ी होकर सत्यवती कहलाती है, जो फिर कुरु राजा शांतनु, जो भीष्म के पिता थे, उसके साथ शादी करती है। तो इसमें ना भारतवर्ष का कोई मेंशन है और ना ही राजा भरत का, जिनसे भारत नाम आता है। अभी मैंने जैसे पहले बताया कि ये राइटर्स की गलती नहीं है, ये गलत स्टोरी त्रिवेदी बोलता है वो राइटर्स का पर्पसफुल डिसीजन था त्रिवेदी का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए। इस स्टोरी के ऐसे इस्तेमाल से हमें ये पता चलता है कि त्रिवेदी एक अंध भक्त है जो बिना सोचे समझे चीजों को मानने लगता है, और इसीलिए वो गुरुजी का चमचा है, क्योंकि गुरुजी उसे कोई भी कहानी सुना दे, वो बिना कुछ सोचे या क्वेश्चन किए उसे सीधा मान लेता है। तो ये था सेक्रेड गेम सीजन 1 में इंडियन माइथोलॉजी का डिटेल डीकोडिंग। सीजन 2 इससे भी कई ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है और उसमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी कई ज्यादा है, तो सीजन 2 के वीडियो के लिए राह देखते रहिएगा। रेलेवेंट विथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल दबाकर ऑल वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे सारे फ्यूचर अपलोड्स आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और दूसरे सीक्रेट गेम्स फैंस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।